नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों आप हमसे बहुत पहले से जुड़े हैं तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक खुशी की बात यह है कि हमारा जो YouTube परिवार है काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब हमसे जुड़े हैं और हमारा जो YouTube परिवार है काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो थैंक यू सो मच एवरी स्टूडेंट। और तो मैं यही कहूँगा कि आप कंटिन्यू तैयारी करिएगा। और दोस्तों कुछ एक न्यू स्टूडेंट के मुझे पर्सनली कॉल आई थी जिनका GS to MTS में हुआ था। तो वो कह रहे थे कि सर हम क्या PSA का एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। तो उनसे वैसे तो हमारी बात हो चुकी थी, हाँ, जब उन्होंने MTS ज्वाइन कर लिया है तो वो PSA का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या फिर उनको MTS ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था कुछ टाइम पहले, या फिर वो अपने नज़दीकी STI या फिर मेडिकल लगा सकते थे। मतलब आप 20 तारीख तक रुक सकते थे, तभी वो PSA का एग्ज़ाम दे सकते थे। और हमारे बहुत से साथियों को ये पता नहीं है जो ये PSA की पोस्टें आती है इसको कैसे फिलअप की जाती है, क्या प्रोसीजर रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले सुनिए आप, जितनी भी पोस्टें आती है PSA की तो सबसे पहले आती है ये पोस्टमैन के लिए। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न है कि सर हम फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं, जो GDS थे वो कहते हैं कि हम फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं लेकिन सर ये शो नहीं हो रहा है कि हमारी डिवीज़न में कितनी पोस्टें हैं। तो उनका कन्फ्यूज़न आज दूर हो जाएगा यहाँ पे। वैसे बहुत को तो पता है, कुछ एक को नहीं है, तो स्पेशली उनके लिए ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो सुनिए सभी, सबसे पहले पोस्टें आती हैं पोस्टमैन के लिए PSA की। तो जितनी भी पोस्टें हैं उसको भरा जाएगा पोस्टमैन के द्वारा। इन केस दोस्तों जो पोस्टमैन है वो उस एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं, जो तो पास हो जाते हैं वो तो PSA को ज्वाइन कर लेते हैं, जो पास नहीं होते हैं मतलब जो पोस्टें वैकेंट रहती है वो पोस्टें आती है दोस्तों GDS के लिए। ठीक है, यहाँ समझिए आप, जैसे दोस्तों टोटल पोस्टें है 10 पोस्टें। ठीक है, तो पोस्टमैन ने उसको अप्लाई कर लिया है, तो मान लो पोस्टमैन थे टोटल 5 ही पोस्टमैन, और पांचों उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो चुके हैं, तो वो पांचों तो ज्वाइन कर लेंगे PSA को। तो पीछे बची 10 में से 5 चली गई, तो पीछे बची 5 पोस्टें। तो वो 5 पोस्टें आएगी दोस्तों GDS के लिए। ठीक है, ये तभी आएगी अगर पोस्टमैन फेल हो जाते हैं या फिर क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो वो पोस्टें आएगी GDS के लिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सब आप समझ चुके होंगे। कुछ से को पता नहीं था, ये स्पेशली उनको बताया जा रहा है। वैसे बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट पे जिनको पता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो हमारी क्लास होती थी जनरल नॉलेज की, ये संडे को होती थी। हम दोस्तों संडे के लिए हम एक स्पेशल क्लास का अरेंजमेंट कर रहे हैं। उस क्लास को लिखने में और टाइप करने में और क्वेश्चन बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए हमने जो हमारी आज क्लास होनी थी उसको एक्सटेंड कर लिया हमने संडे को, और जो संडे को हमारी GK की क्लास होती थी उसको एक्सटेंड कर लिया हमने आज की क्लास के लिए। ठीक है, तो यही हुआ। और कल की जो क्लास है उसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए सभी ऑनलाइन आए और उस क्लास को अटेंड करें। और अभी भी बहुत कम ऑनलाइन है, तो वीडियो को शेयर करें और ताकि बहुत ज़्यादा इसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता भी होगा। बांध से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बांध और नदी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो अपने नंबर पक्के करिए और टाइमली आप ऑनलाइन आइए। कुछ एक जो न्यू स्टूडेंट है उनको पता नहीं है, हमारी जो क्लास होती है 8:30 PM को होती है, तो आप टाइम से आए और क्लास को अटेंड करें। ठीक है, 8:30 PM पे होती है। और जो बाद में आता है वो भी आंसर दे सकता है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप आंसर दिया करो।
अगर आपको लगता है हम तेज़ चल रहे हैं तो आप वीडियो पॉज किया करो और साथ में इसके आंसर भी दिया करो। तो यहाँ पे सभी के आंसर आने शुरू हो चुके हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महानदी पे बना हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑन विच रिवर इज द टिहरी डैम बिल्ट? तो बताइए दोस्तों, जो टिहरी बांध है किस नदी पर बना है? ये सभी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दूं, ये मिक्स क्वेश्चन ला रहे हम। आपको पता है हमारे जो जीके के चैप्टर है वो हार्डली 7 और 8, 7 और 8 के बीच है। तो हमने क्या किया, इसको मिक्स, अगर तो हम एक ही सब्जेक्ट को कवर करवाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हमने सोचा कि इसको मिक्स करके आप लोगों के सामने पेश किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए बिल्कुल सही आ रहा है सभी का, भागीरथी नदी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं अब, बाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? बाखड़ा नागल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? आप दोस्तों बताइए, बाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो ये भी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। और सभी आंसर दिया करो, जितने भी ऑनलाइन है सभी आंसर दिया करो। इससे दोस्तों ये पता लगता है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको कितनी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इसलिए कोशिश क्या करो कि सभी आंसर दिया करो, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है सतलुज नदी के ऊपर, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नाउ एज दक्षिण गंगा? तो किसे जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आने का चांसेस है यहाँ से। तो दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, 4 का बी बिल्कुल सही है, गोदावरी नदी को जाना जाता है। सही आंसर आ रहे हैं सभी के। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की लवण नदी किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया? आप दोस्तों बताना है लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लूनी नदी को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लूनी रिवर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ लिया आपसे, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे तो आपसे पूछा गया है कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता है दोस्तों हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही, ठीक है। अगला देखते हैं, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बताइए दोस्तों, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? और दोस्तों जो हमारी पहली क्लास थी जीके की, उसको दोस्तों बहुत लोगों ने लाइक किया और उन्होंने कहा कि जो हमारी ये जीके क्लास है सर चलाइए, हमारे को जीके नहीं आते हैं तो आप ऐसी क्लासेस चलाइए जिससे कि हमारा जीके सेक्शन भी कवर हो जाए। तो इसलिए हमने ये दूसरी क्लास ऐड ऑन की है। वैसे तो हम डीओपी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो अब हमने जीके की क्लास को भी लॉन्च किया है। तो कुछ दिन आपको मैथ या रीजनिंग की क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही आ गया है, 7 का बी, यमुना नदी के किनारे बिल्कुल सही है दोस्तों सभी के आंसर। चलो फिर आगे देखते हैं दूसरा, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? आप दोस्तों बताना है यहाँ पे श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है।
तो श्रीनगर है दोस्तों झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झिझिया नृत्य उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई थी? झिझिया डांस ऑर्गेनाइजेड इन विच इंडियन स्टेट। और आपको बता दूं दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा नृत्य है, किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति हुई थी बिहार से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में कहाँ पुष्कर मेले का आयोजन होता है? वेयर इज अ पुष्कर फेयर ऑर्गेनाइजिंग इन इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर दोस्तों पुष्कर मेले का आयोजन होता है, बताइए सभी। और कुछ ये कहते हैं कि सर आप स्लो बोलते हैं। दोस्तों मैं चाहूँ तो सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी भी कवर कर सकता हूँ। इससे दोस्तों क्या होगा कि इससे आपका ही लॉस है। तो क्वेश्चन तो मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा, आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या बेनिफिट? तो इसमें आपका ज़ीरो बेनिफिट होगा। तो इसलिए हम स्लो इसलिए बोलते हैं ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए और उसका एग्ज़ाम के दिन भी आप अच्छे से आंसर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही है, अजमेर में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किसी एक स्थान पर लगने वाला महाकुंभ मेलों का अंतराल पर कितना होता है? व्हाट इज द इंटरवल ऑफ महाकुंभ फेयर एट वन प्लेस इन इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है जो महाकुंभ मेला होता है उसका अंतराल क्या होता है, मतलब उस कितने साल बाद मनाया जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन भी है कहाँ का मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए। और महाकुंभ मेले का अंतराल होता है 12 साल बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। चलो फिर आगे देखते हैं, द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। द द्वारिकाधीश टेम्पल इज लोकेटेड एट। अब दोस्तों यहाँ पे बताना है द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो द्वारिकाधीश है मथुरा में। ठीक है, द्वारिकाधीश किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। ठीक है, तो इनका ज़्यादा जन्म भी यूपी में हुआ, पालन पोषण भी तो देखा होगा आपने, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलो फिर आगे देखते हैं, नाथपा जाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? वेयर इज द नाथपा जाकरी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। ये भी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये परियोजनाएं होती है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नाथपा जाकरी की बात करें तो कहाँ पर ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही। ठीक है, चलो फिर दूसरा देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन राज्य कहाँ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो बात करें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन की, तो सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में, जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बात करें तो सबसे कम की, तो हरियाणा में दोस्तों, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, F4 हरियाणा में दोस्तों सबसे कम वन पाए जाते हैं। चलो फिर दूसरा देखते हैं, प्रसिद्ध गिरिवन कहाँ स्थित है?
वेयर आर द फेमस गिरी फॉरेस्ट लोकेटेड। अब दोस्तों बताना है गिरी वन कहाँ स्थित है। तो गिरी वन है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही। और अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज द हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम इन द वर्ल्ड। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। तो पूछा गया विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा ऐसा बांध है, ऐसा बांध है भाखड़ा बांध। ठीक है, और ये कहाँ है, ये है हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाएगा आपसे कि विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध किस राज्य में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आई होप इसको समझ के होंगे। दूसरा देखते हैं, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है। फ्रॉम विच रिवर डज द टिहरी डैम गेट वाटर। अब दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है टिहरी बांध काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पे पूछा गया है जो टिहरी बांध है उसको पानी किस नदी से मिलता है। तो पानी मिलता है भागीरथी से, तो आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम कॉन्ट्रैक्टेड। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया जा रहा है नर्मदा नदी पर। इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम इन द कंट्री बुल्ट ऑन द रावी रिवर। अब दोस्तों बताना है रावी नदी पर निर्मित देश का ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, रंजीत सागर डैम। ठीक है, अगला देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट। ये है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है पोस्टल एग्ज़ाम में, इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। What percentage of the total area of Rajasthan is located in the Thar desert? अब दोस्तों बताना है आपने राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। तो कितना है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप सभी को पता है ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो कितना प्रतिशत हिस्सा है, 60% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। व्हाट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा राज्य है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। और गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ है, अहमदाबाद। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला। और हेडक्वार्टर कहाँ है हिमाचल प्रदेश सर्कल का, शिमला में ही है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है और हेडक्वार्टर भी चंडीगढ़ में ही है। और तमिलनाडु राजधानी और हेडक्वार्टर कहाँ है,
चेन्नई। ठीक है, हाँ ये हमने सब देखा है दोस्तों। आप सभी ने अगर देखी होगी वो क्लास हमारी, जिसमें हमने टोटल जितने भी सर्कल हमारे, उसमें उस सर्कल के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं या फिर कौन कौन से द्वीप आते हैं और उसका हेडक्वार्टर क्या है, और साथ में पिन कोड भी इंक्लूड किया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी है वो क्लास भी वो सब देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द अलमट्टी डैम सिचुएटेड? अब दोस्तों बताना है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन इंडिया? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में? तो दोस्तों पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णतापी वन। ठीक है, तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में अधिकतर पाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। अगला देखते हैं। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर के किस अक्षांश के बीच में स्थित है? इंडिया लाइज बिटवीन विच एल्टीट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर? तो दोस्तों बताना है भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच है। तो ये है दोस्तों 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अब कांचीन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? द कांचीन हिल्स फ्रॉम द बॉर्डर विद विच कंट्री ऑफ इंडिया? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बताइए कांचीन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो किस देश के साथ करती है? म्यांमार के साथ करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला है, अब मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो किस राज्य का नहीं है? महाराष्ट्र का नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, और राजधानी भी मुंबई है। ठीक है, ये सब हमने देखा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद भूटान? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? ऐसा कौन सा राज्य है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया गया है, जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा भूटान के साथ लगती है? तो ऐसा राज्य कौन सा है? असम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, अगला देखते हैं। मरमा सेला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? मरमा सेला इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? इसके बाद दोस्तों थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो लोक नृत्य है उससे रिलेटेड आएंगे सभी। तो मरमा सेला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो नोट डाउन करें जिनको पता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला देखते हैं। करगा लांबी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? करगा लांबी इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? करगा लांबी ये लोक नृत्य दोस्तों किस राज्य के हैं? ये है कर्नाटका के। ठीक है, तो कर्नाटका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा। नाचा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? नाचा इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ये भी इम्पोर्टेंट है नाचा। तो नाचा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? सभी आंसर दें। और दोस्तों जितने ऑनलाइन हैं सभी वीडियो को लाइक करें।
तो हम हर एक क्लास में आप लोगों को कहते हैं कि जब आप क्लास को लाइक करते हैं और साथ में कमेंट भी करते हैं कि सर आपके द्वारा हमें अच्छा समझ आ रहा है, तो दोस्तों हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर दोस्तों हमें लगता है हमें आप लोगों के लिए वर्क करना चाहिए। या तो दोस्तों आप अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, फिर हमें भी लगता है कि और ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी चाहिए, बीच बीच में ही वीडियो डालनी चाहिए। तो जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हमारा भी आपके लिए बैक रिस्पॉन्स अच्छा ही होगा। तो जिन्होंने लाइक कर लिया वो कमेंट में बताइए कि सर हमने लाइक कर लिया है। और हमने पूछा था आपसे नाचा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो नाचा है छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, लाहो बागला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। लाहो बागला इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है लाहो बागला। और जिन्होंने लाइक कर लिया वो थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया वो लाइक करें, ठीक है। तो लाहो बागला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, मेघालय का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही। दूसरा देखते हैं आगे, राखाल मणिपुरी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। राखाल मणिपुरी इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है राखाल मणिपुरी। तो यहाँ पे तो साउंड से आपको लग रहा है पता, मोस्टली सभी के बिल्कुल सही आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी किससे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मणिपुरी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है मणिपुरी से ऑटोमेटिकली आप को रिलेट कर सकते हैं मणिपुर को। ठीक है, तो जो एग्जामिनर है वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि ये एग्ज़ाम में डाले, तो वो क्या करेगा कि एग्ज़ाम में डालेगा वो राखाल। तो राखाल किसका है, मणिपुर का। ठीक है, तो अगर मणिपुरी भी आ गया तो मणिपुर का है, अगर वैसे तो नहीं आएगा, राखाल आएगा, तो ध्यान दें आप। ठीक है, चलो फिर दूसरा देखते हैं आगे, नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। नौटंकी इज द मेन फोक डांस ऑफ विच स्टेट। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो सभी आंसर दे, किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है ये, उत्तर प्रदेश का है। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के, 34 का सी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूपी सर्कल का, और राजधानी कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, तो ये सब हमने देखे हैं। तो जब हम बीच बीच में दोस्तों बताएंगे ना आपको, फिर आपको याद रहेगी, तभी मैं बीच बीच में बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में भी लॉक हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो आप लोगों के लिए हमने क्लास अवेलेबल की है, किस सर्कल में क्या क्या आता है या फिर उसका हेडक्वार्टर क्या है, पिन कोड क्या है, वैसे तो हमने अवेलेबल की है आपके लिए उस क्लास में। पर जब हम बीच बीच में बोलेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, नहीं हमने वो भी देखा था, वैसे ऐसे करके ना आपको याद हो जाएगा। चलो फिर आगे देखते हैं दूसरा, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 22 लैंग्वेज इंक्लूडेड। ये है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपने बताना है संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है। तो कौन सी अनुसूची में है, सभी आंसर दिया करो। तो जिनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 8वीं अनुसूची में, ठीक है बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। तो आज यहीं रोक लेते हैं आज की क्लास को। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वैसे जीके क्लासेस दोस्तों आपको आते रहेगी, अगर आपको लगता है कि जीके क्लासेस और भी आनी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर जीके भी ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, और डीओपी तो चल ही रही है, थोड़ी 2 दिन दोस्तों क्या हुआ कि थोड़ा नेटवर्क इशू चला। ठीक है, तो हमारे यहाँ थोड़ी हम ज़्यादा हाइट में रहते हैं तो यहाँ पे बर्फ़बारी
और पानी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा उड़ जाता है और लाइट भी ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है। और संडे को सभी ऑनलाइन आए, क्योंकि संडे को जो हमारी क्लास होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए सभी ऑनलाइन आए और उस क्लास को अटेंड करें। और जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और संडे क्लास, मैं बार बार कह रहा हूँ संडे क्लास, तो संडे क्लास दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वो जाके लाइक करें, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच जिन्होंने लाइक किया है। और टाइमली दोस्तों ऑनलाइन आए करो आपको हमने पहले भी कहा, जो हमारी क्लास होती है 8:30 PM पे होती है। वैसे जब क्लास नहीं होती है तो आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है कि सर आज हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि आप टाइमली ऑनलाइन आए हो और क्लास को अटेंड किया करो। और जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, आपको बता दूं दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ज़्यादा फुल हो चुके हैं। अब हमें न्यू व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने पड़ रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं हमारे पास। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप सबका दोस्तों लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे और आप हमारे साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम नोटिफिकेशन सबसे पहले डालते हैं। इसलिए दोस्तों कोशिश क्या करो कि वहाँ आप ज्वाइन हो जाए, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं समाप्त हो चुकी है। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ बस इतना ही बोलूँगा, कल की क्लास ज़रूर अटेंड करें। थैंक यू सो मच।